तो नवादा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह से ही हो रही है और रजौली के अंधरवारी पंचायत के एक बूथ का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। में आज जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली प्रखंड में चुनाव होना है और आज सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं रजौली के अंधरवारी पंचायत में, जहां पे आप देख सकते हैं कि निर्धारित समय जो है उसमें वहां पे वोटिंग शुरू हो गया है और आज यहां इस प्रखंड में कुल 194 बूथ बनाए गए हैं, जहां लगभग 1,25,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। इलाका नक्सल प्रभावित है, इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुबह से ही महिला और पुरुष मतदाता दोनों लंबी लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है और लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ कुछ वोटर है, उनसे हम जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए सर, ये अभी मतलब विकास का मुद्दा है, जैसे पंचायत में अगर अच्छा विकास हो उसी के लिए हो गया। क्या आप पिछले बार से क्या आप लोग को लग रहा है कैसा विकास हुआ है? सर पिछले बार अच्छा विकास हुआ था। क्या आप बदलाव चाह रहे हैं या फिर आप वही सरकार चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। क्या क्यों बदलाव चाह रहे हैं? क्योंकि विकास गिने चुने जगह पर हुआ है, जहां पर हम लोग अंधरवारी पंचायत है, अंधरवारी गांव में विकास कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए। हम तो देख रहे हैं कि विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम लोग भी बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो मतदाता जो सुबह से ही जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और बिहार के जैसे अन्य इलेक्शनों में जो दिखा गया था कि लोग सभी जगह बदलाव चाह रहे हैं और लगभग सभी सीटों पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। तो जनता एक बार फिर से अपने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला को कैद करने के लिए निकल पड़े हैं और आज उसी के लिए यहाँ पे मतदान हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो बिल्कुल अब जनता अपने अधिकारों को लेकर सजग है। वो जानती है कि उनका प्रत्याशी कैसा हो, उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो और उनके क्षेत्र में विकास किस स्तर पर होने चाहिए जो अब तक नहीं हो पाए। और इन्हीं सोच के साथ लोग आज अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया चलती हुई हमारे सहयोगी नवादा से अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ दरभंगा से विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विपिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस पंचायत में आपकी मौजूदगी है, जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी बताइए और बूथ संख्या कौन सा जहां पर इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। जी, अभी दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड में मतदान चल रही है और अभी हम निमेठी गांव में हैं और आप देख सकते हैं कि जो आले सुबह से जो है यहाँ पे मतदाताओं की जो है कतार लग गई है। पिछले जो चुनाव, ये दूसरा चरण का चुनाव है और पहले चरण में जिस तरह महिलाओं ने भागीदारी दिखाई थी उसी तरह जो है इस चुनाव में भी महिलाओं की संख्या जो है खासकर ज्यादा दिख रहा है और महिलाएं सुबह सवेरे जो है लाइन में आ गई है। थोड़ा स्लो मतदान जरूर हो रहा है जिसके कारण महिलाओं को परेशानी हो रही है, लेकिन मतदान अभी चल रहा है। जी विपिन, जरा इन वोटर्स से पूछिए, इन महिलाओं से पूछिए कि सुबह सवेरे तमाम अपने दूसरे कार्यों को छोड़कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, सोच क्या है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं, वो मुद्दे क्या हैं? जी 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 क्या सुबह सवेरे आई है, क्या चाहती है गांव में कैसा सरकार हो, क्या सोच के आई है वोट करने के लिए? जी सर। क्या सोच के आई है? जो जीतेगा उसी को वोट देंगे। गांव में विकास हुआ है? कैसा रोड नाला सब? नाला तो नहीं दिए हैं, रोड बना है ब्लीचिंग वाला। और क्या जो है सो वो तो करबे करेगा, गांव के लोग समाज तो सड़क पहुंच जाए, नली गली बन जाए और जो सरकारी योजनाएं लोगों के लिए चला रही हैं उन योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचे। लोग बेहद जागरूक हैं और इसीलिए अब जनप्रतिनिधियों को भी ये समझने की जरूरत है कि बरगलाया नहीं जा सकता है, फुसलाया नहीं जा सकता है। जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा और आज वही चुनाव इस वक्त लोगों के तहत किया जाता हुआ। सहयोगी अनिल विशाल का रुख मैं करना चाहूंगी, नवादा से हमारे साथ जुड़े हुए अनिल विशाल, इस वक्त जिस पंचायत में जिस बूथ संख्या पर आपकी मौजूदगी है, बूथ संख्या कौन सी और क्या यहां पर भी वही तस्वीर दिखती है जहां लोग बेहद सजग हैं, जागरूक हैं और जानते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वोट के जरिए वही चोट कर रहे हैं लोग आज?
जी विवाह, देखिए इस वक्त हम रजौली के मरमो पंचायत के एक बूथ संख्या पे हैं। हम यहाँ आपको बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त उत्क्रमित मध्य विद्यालय मरमो में, जहाँ आप देख सकते हैं वोटिंग का प्रक्रिया शुरू तो हो गया, मगर अभी तक यहाँ वोटर नहीं पहुंचे, क्योंकि इसका जो मतदाता जो है वो सुअरलेटी पंचायत के हैं और उन्हें यहाँ जो है सो नाव के जरिए डैम पार कर आना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे अभी बहुत कम ही वोटरों की संख्या यहाँ पे टर्नअप हो पाई है, क्योंकि जैसे जैसे दिन जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे वोटरों की संख्या बढ़ेगी। चूंकि नदी पार का इलाका है तो इसलिए लोग डैम पार करके नाव के जरिए वो लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो लेकिन जिस बूथ पर हमारे सहयोगी अनिल विशाल की मौजूदगी थी, यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नाव के जरिए यहां तक पहुंचना पड़ता है। सहयोगी अरवल से हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, इस वक्त वहां की तस्वीरें क्या बयां करती हैं? क्या कतारें वहां पर भी उतनी ही लंबी हैं तमाम दूसरे जगहों पर जैसे देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, अरवल जिले के कुर्था प्रखंड का 10 पंचायतों में आज चुनाव संपन्न हो रहा है। ये आपका सचई बूथ है, सचई पंचायत का एक बूथ है, जहां हम दिखाना चाहेंगे कि जो आने जाने में जो पंचायत चुनाव में जो कितनी परेशानी होती है, हम यहाँ दिखाना चाहेंगे लगातार कि ये जो आवागमन है इस बूथ पर आवागमन में एक जो जिला प्रशासन की ओर से चचरी बनाई गई है। चचरी इतनी बेहद कमजोर है कि इसके पूर्व में जो है यहाँ पर आवागमन जो है सचई पंचायत के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन को सूचना दी गई है इस बूथ के लिए, कुर्था प्रखंड का सचई पंचायत जहाँ 89 बूथ संख्या है उसमें काफी परेशानी हुई हो रही है। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनकी भागीदारी हुई है, क्या परेशानी रही है। हमारे बीच में है, आप युवा हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या इसके पहले क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत यही है, आने जाने के लिए दिक्कत है। मतलब स्कूल तो बन गई है, लेकिन बच्चे लोग अगर नहीं आ पाते हैं बारिश का पानी के चलते, बारिश में बहुत दिक्कत है। इसके पहले दिक्कत थी? इसे बहुत, जब से स्कूल बना तब से दिक्कत है। यहाँ बूथ पर परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत आने जाने में देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, सिचुएशन आप देख रहे हैं, पानी में आदमी सब पानी में आते हैं। क्या दिक्कत हो रही है इसके पहले? बच्चा लोग जब पढ़ने आता है तो जो है इतना मतलब भारी कमर पानी में जो है भीग के पढ़ने आता है, तो कम से कम बच्चा लोगों को तो रास्ता बनना चाहिए। कितना दिन पहले बनाया गया है? स्कूल को बनना बहुत दिन हो गया। बनाया कितना पहले बनाया गया? ये तो 4 दिन पहले, कल ही परसों से काम लगा इसका, 2 दिन पहले से काम लगा है, कोई परमानेंट सोल्यूशन। सच्चाई के ग्रामीण जनता का कहना है कि 10 पंचायतों में जो है आपके 143 मतदान केंद्र बनाएंगे, जो हम दिखाना चाहेंगे चचरी बनाएंगे। चचरी के सहारे जो है मतदान की इतना उत्साह है कि चचरी के सहारे यहाँ जो है मतदाता जो है यहाँ मतदान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिल्कुल अनिरुद्ध, आप जरा तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इन हालातों से वो हर साल जूझते हैं और चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर वैकल्पिक इंतजाम कर दिए जाते हैं, लेकिन ये इंतजाम हमेशा के लिए नहीं है और इन परेशानियों से लोगों को निजात नहीं मिल रही। एक बार फिर से जनप्रतिनिधि का चुनाव कर ये तय किया जाता हुआ कि हालात में तब्दीली हो, बदलाव। जरा वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए। चचरी के सहारे यहाँ पोलिंग बूथ तक लोगों को पहुंचने की व्यवस्था है। अगर यहाँ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचना है तो आपको एक तरीके से एक ही कतार में खड़ा होना होगा और तभी जाकर आप अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे। तमाम दुश्वारियों के बीच फिर भी जनता सजग है, वो अपने वोट को कास्ट करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर फिर से लौटेंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस, देखिए तस्वीरें आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं और बेहद भारतीय वायुसेना के इस 89वें स्थापना दिवस समारोह की तस्वीरें आपके पास हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं हिंडन एयरबेस, जहां पर आपको ये खूबसूरत कदमताल और तस्वीरें, आत्मनिर्भर एवं सक्षम, ये स्लोगन है वायुसेना का और उसकी वो खूबसूरत तस्वीर आपके सामने। हिंडन एयरबेस से ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं और वायुसेना जो हमारे देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात होती है और उसके पीछे की एक बड़ी वजह वो आत्मबल, वो संयम, वो धैर्य और डिसिप्लिन, जिसकी जीती जागती मिसाल हमारे सेना के तीनों प्रमुख अंग होते हैं। आप देख और वायुसेना यहाँ पर परेड शुरू हो चुकी है। कि 89वें स्थापना
दिवस की ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हिंडन एयरवेज से आप सीधी देख रहे हैं। VR चौधरी को यहाँ पर दी जाएगी और जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 89वां स्थापना दिवस है और इस एयरफोर्स डे को खास तौर से आपको बताएं कि 1971 के जो वीर जवान हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। वो फाइटर प्लेन जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, उस फाइटर प्लेन को भी यहाँ पर प्रदर्शनी में रखा गया है। भाई उठाओ जैसे कैमरे को आगे कैमरा उठाओ मत यार ऊपर और कर रखा ऊपर आ जाओ भाई। के हिंडन वायुसेना स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें जहां पर वायुसेना प्रमुख और तीनों सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ये उत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है। आईएएफ की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरबेस के सहायक बल के रूप में की गई थी और प्रारंभ में रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में यह जाना जाता था, जिसे 1950 में हटा दिया गया। भारत गणराज्य में परिवर्तित हुआ और उसके बाद से आईएएफ भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसकी ताकत को आज आप एक बार फिर से देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इसका नेतृत्व एयर चीफ मार्शल करते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। तो 1971 के युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी जाती है और इसी के उपलक्ष्य में ये वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस और 1971 के युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि इसलिए जिसने भारत को पाकिस्तान और उस वक्त को जरा याद किया जाता हुआ, उन नायकों को नमन किया जाता हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती हुई। In the past 1 year, the Indian Air Force has participated in various international exercises, which includes वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस की ये तस्वीरें इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस से सीधी देख पा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में लगातार वोटिंग इस वक्त हो रही है। लखीसराय की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लोग कतारों में खड़े होकर वोट कास्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। हलसी प्रखंड के 10 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। हलसी ब्लॉक बूथ का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। हलसी प्रखंड के 10 पंचायतों में अहले सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये हलसी प्रखंड का मतदान केंद्र है, जहां पे अहले सुबह से ही काफ़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। आपको बताते चलें कि आज हलसी प्रखंड के 10 पंचायतों में 148 मतदान केंद्र पर लगभग 80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर अहले सुबह से ही काफ़ी महिलाएं यहाँ पे पहुँच चुकी है और मताधिकार का प्रयोग करने में जुटी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। वोट देने आए हैं? जी हाँ। क्या है इस बार मुद्दा क्या है?
देखिए क्या आगे चल के होता है। अभी क्या बताएं मुद्दा क्या है। गांव का सरकार कैसा हो, आप क्या चाह रही हैं? बस हम चाहते हैं अच्छे हो, जो भी काम हो मेरा सब सही ढंग से करे और हम लोग को परेशानी नहीं उठाना पड़े जितना उठा रहे हैं। ऐसे तो क्या है, जो भी जीत जाते बदल जाते हैं, ऐसा नहीं हम लोग सरकार चुनेंगे ना, ऐसा चुनेंगे ताकि जो आगे चल के देश की सेवा कर सके और खास करके नागरिक वासियों के लिए हम लोग बहुत ऐसा सुविधा जो नहीं मिल पाता है वही हम चाहते हैं अच्छा सा मुखिया बने ताकि अच्छा सुविधा पा सके। तो आपने सुना, विकास मुद्दा है। मतदाताओं में मताधिकार को लेकर काफ़ी उल्लास भी देखा जा रहा है। कुछ और मतदाता हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी जहांगीर हुआ। क्या है मुद्दा इस बार चुनाव का? विकास का मुद्दा है। विकास। तो कब से आप लाइन में हैं? 15 मिनट हुआ है। अच्छा, तो काफ़ी उल्लास होगा आप लोगों में? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। उल्लास होगा जब मताधिकार का प्रयोग, काफ़ी खुश होंगे आप? हाँ बिल्कुल। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और देखिए, लगातार वोटिंग जो है वो होती हुई सुरक्षा से लोग संतुष्टि भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव अपने मुद्दों के हिसाब से अपने जनप्रतिनिधियों का। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं अरवल। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, चूंकि जिस जगह पर आप खड़े थे वहां की तस्वीर ये बता रही थी कि अरसों बाद अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। चचरी के सहारे अगर पोलिंग बूथ तक पहुंचना पड़े तो विकास कितना दूर है इन गांवों से ये समझा जा सकता है। जरा एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए। जी, हम दिखा रहे हैं अरवल के पुरथा आपका सिकरिया बूथ है, जहां से हम दिखाना चाहेंगे। इधर ये जो रास्ते जो है चचरी बनाया गया है, फिलहाल जो है अस्थायी रूप से चचरी बनाया गया है ताकि जो है पंचायत का मतदान कराया जाएगा। यहाँ के ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप था कि अगर इसमें बूथ पर सिकरिया बूथ पर कोई आवागमन नहीं होगी, आवागमन सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, तो वैसे में वोट बहिष्कार करने का पूरी तरह से निर्णय लिया गया था। ऐसे में जिला प्रशासन ने चंद समय में अस्थायी रूप से चचरी बनाया है। निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि गांव की जो सरकार बनाई जाती है, विकास की जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस गांव में, सिकरिया गांव में आप देख रहे हैं, जो हमारे पीछे दिखाना चाहेंगे जो ग्रामीण है, आखिर जो मतदान का क्या जुनून है, जलवा है कि चचरी के सहारे जो है मतदान यहाँ जो है संपन्न कराया जा रहा है। 10 पंचायतों में पुरथा में अस्थायी चचरी जिला प्रशासन, जब इनकी मांग हुई थी ग्रामीणों का, सीधे तौर पर ग्रामीणों ने कहा था कि अगर ये बूथ तक पहुंचने की कोई अगर आवागमन सुदृढ़ नहीं की जाएगी, वैसे में निश्चित तौर पर ये बूथ जो है बहिष्कार कर देंगे। जिला प्रशासन तत्काल निर्णय लिया है और इस निर्णय लेने के बाद जो है यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर कितने जो है मत का जो जुनून है, लोगों को जो है पंचायत की सरकार बनाने में जो जुनून है, उनसे प्रयास करेंगे। जुआ है क्या, कैसे चचरी का क्या कब निर्माण किया गया था? कल किया गया, परसों माल गिरा गया था, परसों माल गिरा था, कल तैयार किया है। मजबूत है, किस तरह से दिख रहा है? ये चचरी का क्या हालात है? ये मजबूत नहीं है, जर्जर है, जर्जर से चचरी है। इसमें आने जाने में बाधित हो रहा है। आदमी कब गिर जाएगा कोई पता नहीं है। कल भर है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर इन हालातों में लेकिन इसके बावजूद लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि लोगों का ये जरूर कहना है कि तब्दीली होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए और उसी सोच के साथ एक बार फिर से लोग मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए सिवान के 2 प्रखंड हुसैनगंज और हसनपुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर लोगों का वोट कास्ट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों प्रखंडों में कुल 27 पंचायत हैं और मतदान के लिए 363 बूथ बनाए गए हैं। इन 2 प्रखंडों में 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो 1713 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इस वक्त कर रहे हैं। हुसैनगंज प्रखंड के मड़कन बूथ का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। कर रहे हैं सिवान जिले में 2 प्रखंडों में चुनाव हो रहा है, जहां 27 पंचायत में चुनाव हो रहा है। जैसे हमारे सिवान के जिलाधिकारी से बात, उनका कहना था क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। जो टीम कहीं अप्रिय घटना होती है, अगर शिकायत मिलती है तो वो टीम जाकर वहां पे क्विक एक्शन में आएगी। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कहीं भी अगर शरारती तत्व या कोई भी ऐसा आते हैं तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये लंबी लंबी कतारें, यहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे। आप किस मुद्दा से आए, क्या मुद्दा रहेगा? युवा है, अब क्या मुद्दा है? वही सही कैंडिडेट चुनना। सही कैंडिडेट पर क्या विकास या हाँ, पंचायत का विकास हो सही। और कुछ लोग क्या मुद्दा, किस मुद्दा है कि सही विकास हो, सही व्यक्ति का चयन हो, चौमुखी विकास हो, यही मुद्दा हमारा है। देख सकते हैं तमाम ये जो लोग हैं अपने वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है सिवान में, और देख सकते हैं एक लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगा हुआ है। सुरक्षा की व्यवस्था का इंतजाम किया गया। क्या मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे से वोट देना है? हम कहे हैं वोट देना मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? हम वोट देना मुखिया जी को।
मुद्दा क्या होगा, क्या चाह रहे हैं? हम विकास करना चाह रहे हैं, उनको जिताने के तमाम लिए। जो लोग हैं वो मुद्दा विकास चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किया गया है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मतदान कर्मी हैं पूरी तरह से अलर्ट है। और साथ साथ हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है। फोर्स की तैनाती की गई है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। तो देख सकते हैं ये सुरक्षा व्यवस्था का भी काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीवान जिले में आज तीसरे चरण में 23 पंचायत में चुनाव हो रहा है, जहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। तो देखिए, यहाँ सुबह से कतारों में खड़े होकर लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके गांव की सरकार कैसी हो, मुखिया कैसे हो, और ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी ये जानने की जरूरत है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं। विकास होगा तभी चयन होगा और वही मताधिकार का इस्तेमाल किया जाता हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए कहीं मत जाइए।